नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं एक विषय कि आज 14 अप्रैल है। हर जगह देख रहे हैं बड़े धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। आज मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि अंबेडकर जी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किस स्थिति में उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा कैसे रही। ये सब चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप हर जगहों, हर गांव में, हर स्कूलों में, हर जगहों पे यह चल रहा है। आज जयंती मनाई जा रही है तो आप देख रहे हैं, वो सारी चीज आप देख रहे हैं। मैं सिर्फ ये विषय लेके आया हूं कि अगर अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, क्यों मनाई जा रही है और इसका मनाने का उद्देश्य पूर्ण कब होगा। मैं अपने विचार दे रहा हूं मित्रों, जरूरी नहीं मेरे विचार सही ही हों। ये आप तय करेंगे कि मेरे विचार कहां तक सही हैं, किस हद तक मेरा विचार सही है, क्योंकि आप निर्धारित करेंगे। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं कहीं से पढ़ के या कहीं से लिख करके नहीं आया हूं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं जो सोचता हूं वो मैं कह रहा हूं। अब आपको जैसा लगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, और यदि गड़बड़ लगेगा तो उसके लिए भी आप सुझाव जरूर दीजिएगा। दोनों में आपका स्वागत है, वेलकम है आपका। देखिए मित्रों, हर जगह, हर गांव में, हर जगहों पे देख रहे हैं कि आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, अंबेडकर जी को याद किया जा रहा है। लेकिन मुझे खेद तब होता है कि अंबेडकर जी को याद हम कर लेने मात्र से क्या हम आज अंबेडकर जी को याद कर लेंगे, उस उनकी प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर देंगे या पुष्प गुच्छ समर्पित कर देंगे या फिर माला का अर्पण कर देंगे, माल्यार्पण कर देंगे, दीप प्रज्वलित कर देंगे, या उनके लिए हम बड़ी बड़ी पार्टियां रख देंगे, उनके नाम पे बहुत सारे लोगों को एकत्रित कर लेंगे। क्या यही मेरा उद्देश्य है इस जयंती को मनाने का? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता ये सब करना बहुत जरूरी है। ये आप कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य पे, आपके जुनून पर, आपके जज्बा पे निर्भर करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप ऐसा करें ही। ये करना तभी तक सार्थक होगा मित्रों, जब आप उनके पग चिन्हों पे चलने की कोशिश करें, उनकी मंशा को, उनकी मानसिकता को समझें, उनके विचारों को समझें, उनका विचार क्या था, कैसा था, वो किस विचार को लेकर के चलना चाहते थे, वो कैसे भारत का निर्माण करना चाहते थे, वो किस प्रकार के भारत का सपना देखते थे। अगर हम उस चीज को देखें, उस चीज को अपनाएं, तब तो मेरा ये जयंती मनाना या ये जयंती के पार्टियों में जाना या पार्टियों में लोगों को बुलाना सार्थक होगा मित्रों। यदि ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं बहुत बेहतर कर पाऊंगा। क्योंकि मित्रों, मैंने जहां तक पढ़ा या जहां तक बड़े बड़े प्रोफेसर्स को सुना या बड़े लोगों को सुना, जो बड़े लोग मेरे नजरों में, मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि बड़े लोग मैं किसी मंत्री या मिनिस्टर को नहीं मानता, बड़ा मैं किसी धनवान व्यक्ति को नहीं मानता। मेरे नजरों में सिर्फ वही बड़े हैं जो सरस्वती के पुत्र माने जाते हैं, जो सरस्वती के भंडार से भरे हुए हैं। मैं उनको बड़ा नहीं मानता जो दौलत के भरे हुए हैं, जिनके पास शोहरत है, जिनके पास रुतबा है, मैं उनको बड़ा नहीं मानता। चूंकि मेरा मानना है कि जिनके पास ज्ञान है वही कुछ दे सकते हैं। धनवान व्यक्ति आपको अगर धन देगा तो कुछ दिनों तक आपका धन चलेगा, कहीं आप साल 2 साल या पुस्त 2 पुस्तक खा सकते हैं, बस इतना। लेकिन अगर ज्ञानवान व्यक्ति आपको कुछ दे देता है तो वह नाम ऐसा बन जाता है कि समय दर समय आपका नाम चलता रहता है। इसलिए मैं सदैव उन्हीं व्यक्तियों को बड़ा मानता हूं, उन्हीं व्यक्तियों को श्रद्धा से पूजता हूं, उन्हीं को पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय मानता हूं, जो सरस्वती पुत्र हैं, जो सरस्वती को जानते हैं और सरस्वती को मानते हैं, जिनके पास ज्ञान है, ज्ञान का अहंकार नहीं है। उन व्यक्तियों को मैं अपना आदरणीय, पूजनीय मानता हूं। तो मेरा विषय वस्तु है मित्रों कि मैं अंबेडकर जी की जो जयंती मना रहा हूं, इस जयंती को पर मुझे क्या करने चाहिए, क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। देखिए, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर हमें जयंती मनाना ही है तो कोई बुराई नहीं, हम मना सकते हैं। बहुत श्रद्धा के साथ, बड़े धूमधाम के साथ, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी पार्टियां कर सकते हैं, लेकिन उनमें जो लोग आए या जो उसका मुख्य आयोजक है, अगर और नहीं मान सकते तो मुख्य आयोजक को चाहिए कि कम से कम जिस व्यक्ति की जयंती मनाई जा रही है या जिस व्यक्ति के
दिन, जन्म दिवस हो या मृत्यु दिवस हो, उसके अवसर पर अगर किसी को बुलाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य उसी को समर्पित दिन है। तो जब उसको समर्पित दिन है तो हम उसको याद करेंगे और उसके अनुकरण करेंगे, तभी तो उसको हम पूज रहे हैं। नहीं, क्या मतलब? देखिए, जहां तक मैं जानता हूं मित्रों कि अंबेडकर जी का जो जीवन था, वह जो बचपना था बहुत अंधकारमय था। ऐसे अंधकार में था कि जहां पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पहुंच ही नहीं पाती थी। अर्थात क्या है कि वह उस वंचित समाज से थे जहां पर उनको शिक्षा दीक्षा का कोई अधिकार नहीं था। यहां तक कि मैं सुना हूं और पढ़ा भी हूं कि उनको अगर विद्यालय में पढ़ने वो जाते थे तो उनको वहां पर बैठने की अलग व्यवस्था थी। चूंकि उस समय जब वो पढ़ रहे थे तो दलित समाज का केवल वो अकेले बच्चे थे, इसलिए उनको अलग व्यवस्था दी जाती थी बैठने। यहां तक कि उनको पानी पिलाने का ये कार्य अन्य व्यक्ति करते थे, वो स्वतंत्र नहीं थे कि खुद जाकर के घड़े से पानी निकाल के पी लें। अगर वो पानी पीने के लिए स्वतंत्र नहीं थे तो मतलब क्या था कि वो दबे थे, कुचले थे, उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा था। तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ा और कह सकते हैं कि एक नरेश थे, उनके सहयोग से, उनकी वजीफा की वजह से इनको आगे यूएस में पढ़ने का मौका मिला। फिर आगे ये चार पीएचडी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, बहुत सारी डिग्रियां ये हासिल करते हैं, कई सारी भाषाओं का ज्ञान अर्जित करते हैं। और इनका एक ही उद्देश्य था कि मैं क्या करूंगा, जो मेरे दलित व्यक्ति हैं, जो दलित भाई हैं, दलित बहन हैं, अर्थात सिर्फ दलित नहीं, जो दबे कुचले हैं। देखिए, यहां क्या है कि राजनीति की रोटी सेकने के लिए दलित 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 किया जाता है, लेकिन मानसिकता उनकी ये थी कि सिर्फ दलित नहीं, जो भी दबा कुचला व्यक्ति है, जो है, उसको हम क्या करेंगे, सम्मान देंगे, सत्कार करेंगे, उसको हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उसको अवसर प्रदान करेंगे। ये उनकी मानसिकता थी। लेकिन आज राजनीतिक रोटी सेकने के लिए होता क्या है मित्रों कि जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, छोट भैया आज के ज्यादा नेता बन रहे हैं, जो वो ज्यादा क्या करते हैं, जातिवाद, धर्मवाद, ये सब वाद फैला फैला करके बांधना चाहते हैं, जबकि इससे देश टूटेगा, बंधेगा नहीं। अगर उस समय की बात करी जाए, जिस समय ये आंदोलन चले, देश को जिस समय बी आर अम्बेडकर वहां नेतृत्व किए, देश के लिए कुछ करना चाहे, उस समय देश एक था, तब जाकर के आजादी मिली है। और उसके बाद जो संविधान बना, हम ये भी स्पष्ट करते हैं कि कुछ लोग इस पर टिप्पणी करते हैं कि संविधान निर्माता जो लिखा जाता है बी आर अम्बेडकर को, अम्बेडकर जी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि अम्बेडकर जी की अहम भूमिका थी, क्योंकि कई समितियां थी। अंतिम जो समिति होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम प्रारूप समिति कहते हैं, उसके चेयरपर्सन वो थे। देखिए क्या होता है मित्रों कि कोई चीज, कई सारी चीजों को ला करके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे घर में कोई शादी फंक्शन है और उस शादी फंक्शन में हमने बहुत सारे बलून्स लाए, बहुत सारे डेकोरेशंस के इंस्ट्रूमेंट लाए, बहुत सारी सामग्रियां लाए, बहुत खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी, बहुत कुछ कर दिया। लेकिन मेरे पास अगर कोई कुशल व्यक्ति नहीं है, जो कब और किसको करना है ये उसको नहीं पता है, क्या वह सही होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, उसी शादी में मुझे क्या करना है, पहले पानी पिलाना है, शरबत पिलाना है, जूस पिलाना है। लेकिन मैंने क्या किया, पहले खाना ही खिला डाला, उसके बाद उनको शरबत देने लगा, उसके बाद क्या करता हूं, उनको ब्रेड पकौड़े देने लगता हूं, उसके बाद उनको चाउमीन मैगी देने लगता हूं। क्या सही होगा? नहीं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो उस शादी समारोह को मेन लीड कर रहा है, वही उसका क्या माना जाता है, लीडर माना जाता है। उसी प्रकार से संविधान में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी चीजें वो लिखे, सबका योगदान है। एक व्यक्ति इस भारत को नहीं चला सकता, एक व्यक्ति इस भारत के लिए कुछ विशेष नहीं कर सकता, उसके लिए सहयोग की जरूरत है। तो सब लोग इकट्ठे होकर के कार्य किए। 2 साल 11 माह 18 दिन ये सारी परिचर्चाएं चली, इतने सारे समय लगे, लगभग 64 लाख रुपए भी खर्च हुए मानने। तो ये सारी चीजें हुए।
तो उसमें क्या था कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, कि जो चीजें आई सब इकट्ठी हो गई, इकट्ठी के बाद उसको किसको कहां रखना है, उसको समुचित स्थान देना, उसको किस प्रकार से लिपिबद्ध करना है, वो सारी चीज कौन किए, B.R. अम्बेडकर के। इसलिए मैं मानता हूं कि वो क्या है कि सबको एक जगह पिरो करके पंक्तिबद्ध करके सुनिश्चित किए। इसलिए मैं भी मानता हूं कि उनका इस संविधान को बनाने में अहम योगदान था। इस कारण मैं भी मानता हूं कि वो क्या थे, इसके निर्माता माने जाने के हकदार हैं। देखिए मित्रों, क्या होता है कि हमें, अगर हम B.R. अम्बेडकर की बातें, कुछ लोग जैसे आज मैं स्टार्ट सुबह से सिर्फ यही देख रहा हूं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तमाम जगहों पे, कहीं उनके पक्ष में कहीं उनके विपक्ष में। कुछ लोग तो ऐसे भी लिखे थे कि आज मुझे ऐसा दिवस मिला है जहां पर मैं, इतिहास का वो दिवस है जहां मैं झूठे सत्य को अपनाने को, स्वीकार करने को मजबूर हूं। मतलब वो ये मानते हैं कि इनका कोई योगदान नहीं। ये उनमें ये भी लिखा था कि अगर इनको जातिवाद से प्रॉब्लम थी या अन्य चीजों से प्रॉब्लम थी तो ये गोरों के साथ क्यों नहीं लड़े। ये इस प्रकार, देखिए मित्रों, क्या होता है कि ये जो चीजें हैं, ये मैं मानता हूं कि B.R. अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए कदम उठाया। उसके लिए वो पूरे जीवन अपनी तपस्या उसी में करते रहे और उसका उद्देश्य, इनका जो मूल उद्देश्य था यही था। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? आज मुझे दुख तब होता है मित्रों कि जैसे मैं एक फोटो देखता हूं, गूगल पे आप सर्च करें तो आपको मिलेगा। आप देखते हैं मायावती जी का फोटो है कि वो एक चेयरपर्सन के रूप में, एक जब मीटिंग वगैरह होती है, MP MLA आते हैं तो उसमें देखेंगे एक उनकी कुर्सी लगी होती है और अन्य मंत्री मिनिस्टर क्या होते हैं, नीचे बैठते हैं। यहां क्या है, तानाशाही है या नहीं है? यहां ऊंच नीच है या नहीं है? तो ये ऊंच नीच बाबा साहब अम्बेडकर का ये विचार नहीं था। ये विचार उनका नहीं था कि हम अगर CM बन जाए, हम PM बन जाए, हम MP बन जाए, MLA बन जाए तो हमारी जनता नीचे बैठे। उनका ये उद्देश्य ये था कि हम सबको ऊपर ले चलेंगे, सबको ऊपर ले चलने की कोशिश करेंगे। और यदि मित्रों हम यही करते रहे कि हम अगर मान लीजिए कोई पद पा गए और हम अपने पद में मगरूर होकर के अपने से नीचे वाले, अपने से गरीब तबके को, अपने ही जाति बिरादरी के व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तब तक भारत का वो सपना साकार नहीं होगा जो B.R. अम्बेडकर देखे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि आप ये नहीं, जैसे आप देखिए कोई मंत्री हो जाते हैं, मिनिस्टर हो जाते हैं, उनके बहुत सारे लोग जाके पांव पड़ते हैं। हम पांव उनके क्यों पड़े? वो हमारे नेता हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे वो विधाता नहीं है, हमारे परमात्मा नहीं है उनका हम पैर पकड़ेंगे। पैर पकड़ना है तो उस परमात्मा, परम कह सकते हैं सत्ता के लिए हम झुकेंगे। हमें झुकना है तो उस परम इसके लिए झुके, इनके लिए क्यों झुके? इनको तो हम चुन के भेजे हैं ना, ये तो हमारा सेवा करने के लिए वहां बैठे हैं, इसलिए मुझे इनका पैर नहीं पड़ना है। हमें अपने अधिकारों को जानना है। संविधान जो ये लिखे हैं उसमें हमारा मौलिक अधिकार भी तो है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं ये हमें जानने चाहिए। हमें इस पार्टियों में जाके समोसे नहीं खा लेने चाहिए, हमें लड्डू मात्र नहीं खा लेने चाहिए। हमें वहां जाने के बाद हमें यह चीज मिलना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता भी है, हमें कहीं जाने की, हमें बैठने की, हमें बोलने की, हमें व्यापार करने की, हमें कहीं घूमने की, कहीं जमीन खरीदने की, जमीन बेचने, सारे प्रकार की क्या है, हमें स्वतंत्रताएं है ना। हम कोई संघ सभा बना सकते हैं, संघ को चला सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, हम अपने धर्म को मान सकते हैं। ये सब हमें क्या मिला है? हमें अधिकार मिला है, हमें संविधान में ये वर्णित अधिकार है, तो हमें उसको जानना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है? हम सिर्फ चाटुकारिता करते हैं, सिर्फ अंबेडकर अंबेडकर कर लेते हैं, लेकिन अंबेडकर जी की छोटी छोटी बातों तक को हम मानने को तैयार नहीं। देखिए, तभी अच्छा बेहतर होगा, तभी इनका सपना साकार होगा, तभी वो जो सपना देखे जिस भारत का वह साकार होगा मित्रों, जब आप सभी, हम सभी मानेंगे कि हमारे जो समाज में जो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनको जो चाहिए, जिस अवसर, जो अवसर उनको देना चाहिए उसको दूं। मैं मंत्री जरूर हूं, मैं मिनिस्टर जरूर हूं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? जनता से मिलना चाहिए। मुझे योगी जी की एक बात याद आती है, मैं पिक जब देखता हूं, उनकी वीडियो कभी देखता हूं तो मुझे यह चीज बहुत भाती है। मैं इसलिए उनका प्रशंसक बनता हूं इस जगह पे कि वो जब जनता दरबार लगाते हैं तो जनता बैठी रहती है और वो खुद जाकर के सबके पेपर लेते हैं, अर्थात आवेदन जो कह सकते हैं एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र जो होता है खुद जा करके लेते हैं।
इससे क्या होता है मित्रों कि जनता को अपनी गरिमा महसूस होती कि मैं भी कुछ हूं, और आपके लिए वो श्रद्धा वो और बढ़ जाती है, आप और पूजनीय हो जाते हैं जब आप इस प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन आज के अन्य नेता क्या हैं कि वो खुद जब कुर्सी पा जाते हैं तो बैठ जाते हैं और अन्य जनता उनके पीछे पीछे चक्कर लगाती रहे, फोन करती रहे, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। यही है तो ये अंबेडकरवाद नहीं है। अंबेडकर जी का ये सपना नहीं था, वो यही चाहते थे। जैसे देखा जाए अंबेडकर जी इतना कुछ किए देश के लिए, पहले कानून मंत्री भी बने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी इस प्रकार से कार्य किए होंगे। उनका यही उद्देश्य था कि हम सबको लेके चलेंगे। आज मंत्री बन जाता है तो अपने आप को नवाब समझता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे गांधी जी की चर्चा करूं, गांधी जी खुद संभ्रांत परिवार के व्यक्ति थे, एक पढ़े लिखे एजुकेटेड एडवोकेट थे। उनको क्या जरूरत थी इस आंदोलन में आने की? उनका तो अच्छा चल रहा था। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह सकते हैं, इन सब लोगों की क्या आवश्यकता थी? भगत सिंह, आजाद जी कह सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, तमाम जो सेनानी थे, देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिए, वो क्यों किए? उनका यही उद्देश्य था कि हमारा भारत आगे बढ़े और भारत के लिए हम बेहतर करें। उनके सपनों को अगर हम साकार कर सकते हैं, उनके पग चिन्हों पे अगर हम चल सकते हैं, हम नहीं कहते हैं मित्रों कि हम सब कुछ मान सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मान सकते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी बातें जीवन में, एक अगर जयंती मनाते हैं, पहली जयंती मनाया, उनके एक बात को हम माने, जैसे वो कहते हैं ना, दलित पिछड़ा, ये इनको क्या हो, महिलाओं को सम्मान मिले, तो हम पहले महिलाओं को सम्मान तो दें। अपने घर की महिलाओं को गालियां देते हैं और सम्मान नहीं दे पाते हैं, फिर हम गांव वाली को दे पाएंगे? नहीं। हमें वहां अपने अंदर सुधार करने चाहिए। तो देखिए क्या है, जैसे हम पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों के लिए, पिछड़ों का ऐसे ये सिर्फ ये नहीं है कि जो SC ST है वही पिछड़े। पिछड़े में कोई भी जो पीछे है वही पिछड़ा है, जो पीछे है वही पिछड़ा है। सवर्ण में भी बहुत सारे पिछड़े हैं, उनको भी हमें आगे लेके चलना चाहिए। तब हमारा ये उद्देश्य पूर्ण होगा, तब अंबेडकर जी का सपना साकार होगा। अगर हम इन सब चीजों को नहीं कर सकते हैं तो ये ढपोसलाबाजी करने का, जयंती मनाने का, या उनके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां करने का, अपना श्रेय जमाने का, अपने आप का, अपना खुद का प्रभुत्व जमाने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां कर देना, मेरे हिसाब से, मेरे नजर में वो सब व्यर्थ है। अच्छी तभी होगी, वो सार्थक तभी होगी जब उनके विचारों को हम माने। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो मेरे विचारों में वो सब निरर्थक है जो किया जा रहा है। मैं सदैव से ये मानता हूं, चूंकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूं, तो मुझे यही लगता है कि हमारा या अन्य लोगों का यही कर्तव्य होना चाहिए कि हम जो हैं, लेकिन हमें अपने भविष्य को और संवारना चाहिए। हमें अपने भविष्य को जाति पाति धर्म में नहीं डुबोना चाहिए। उनको एक अच्छे नागरिक, एक भारतीय के रूप में हमेशा देखना चाहिए, और एक भारतीय के रूप में उनको कहना चाहिए कि सभी हम क्या है, एक भारतीय के पूत हैं, मां भारती के लिए हमें समर्पित रहना चाहिए। यहां जाति धर्म नहीं होने चाहिए, और यहां यह नहीं होना चाहिए कि अगर हम पद पा जाएं तो अपने पद में मगरूर हो जाएं। हम बड़े हों, किसी भी बड़े पद पे पहुंच जाएं, छोटे पद पे पहुंच जाएं, जहां भी रहें वहीं हमें अपने आप को बेहतर समझना चाहिए। देखिए मित्रों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, मेरे बातों से आप सहमत हो, तो आप मेरे सपोर्ट में कुछ अच्छा कमेंट करिएगा। अगर मेरी बातें कहीं आपको खली हो तो उसके लिए मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप जहां मैं गलत कुछ बोला हूं वहां आप जरूर मुझे कमेंट करेंगे, सिखाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति, मैं तो एक कम उम्र का व्यक्ति हूं, कम उम्र का लड़का हूं। आप जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मैं यूट्यूब पे एनालिटिक में देख रहा था, मुझे देखने वाले 65+ वाले भी हैं। इसलिए मैं ये चीज उम्मीद जता सकता हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप भी अपनी राय दें कि मैं कहां गलत हूं। अगर मैं गलत हूं, मैं उसमें सुधार करूं। ऐसा नहीं कि मैं यहां यूट्यूब पे बोलने आ गया है आपको तो ये मैं बहुत ज्ञानवान हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो था वो मैं आपको दिया, लेकिन आपके पास जो है वह मुझे दें। ये आदान प्रदान चलता रहेगा, तभी यह जीवन सार्थक है। जो मुझ में कमियां हैं आप दूर करें, जो आप में कमियां हैं मैं दूर करूं, यही असली जीवन है। अगर एक दूसरे को लेना देना नहीं है, फिर ये संसार कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्वार्थी संसार रह जाएगा मित्रों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।